नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। संतान सुख, वाहन सुख, संपत्ति सुख और दाम्पत्य सुख भी देती हैं मां लक्ष्मी। धन दौलत या अच्छे बैंक बैलेंस की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है और इसे पाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अनेक उपाय करता है, मां लक्ष्मी का पूजन अर्चना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी के पूजन से पैसा ही नहीं बल्कि आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है, चाहे फिर वो संतान सुख हो, संपत्ति सुख हो, सेहत का सुख हो या फिर वाहन का सुख हो। मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा से आपको कौन सा सुख मिलेगा, मां लक्ष्मी को क्या चढ़ाने से आपकी जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और मां लक्ष्मी के कौन से उपाय आपको पैसे के अलावा और कौन से सुख दिलाएंगे, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि बात आपके सुखों से जुड़ी हुई है। तो आज बेहद ही खास चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी से जानेंगे कि लक्ष्मी के वो स्वरूप जिसकी पूजा करने से व्यक्ति को फिजूल खर्च रुकता है, उसका कर्ज जल्दी उतरता है और पैसों से जुड़ी उसकी हर तकलीफ छूमंतर हो जाती है। ये पंडित जी से सबसे पहले समझते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी, लक्ष्मी की पूजा सदैव रहेगी, सदैव है, सदैव रहेगी। शायद ही जगत में कोई ऐसा पैदा होगा या पैदा हुआ हो जो महालक्ष्मी की कृपा न चाहता हो। या तो वो विरक्त संत होगा या तो श्री हरि चरणों में अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित किए होगा या तो लोकेशणा वित्तेषणा शिश्रेषणा से एकदम मुक्त होगा। नहीं तो लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति चाहता है और केवल धर्मात्मा नहीं, दुष्ट और पापात्मा भी चाहते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उनकी कृपा दृष्टि को के सिकुड़ने में इंद्र भी पैदल हो जाता है। अगर इंद्रासन से एक बार महालक्ष्मी रूठ के चली गई थी तो इंद्र एकदम दरिद्र हो गया था। उसने जाकर ब्रह्मदेव के सामने बहुत रुदन किया, बहुत रोया। देवी भागवत में इसकी कथा आती है, आप पढ़िएगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इंद्र से कहते हैं कि तुझे एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का तू 10 लाख अनुष्ठान कर, तब जाकर के महालक्ष्मी पुनः स्वर्ग में निवास करेंगी। और उस मंत्र का अनुष्ठान देवराज इंद्र करता है। उसके बाद महालक्ष्मी फिर से आकर के स्वर्गलोक में निवास करती हैं। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। मान लीजिए आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में आपका जन्म 27 या 28 अक्टूबर को किसी साल हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका तुला राशि का सूर्य 9 से 10 डिग्री के बीच में होगा। ये महान राजयोग नाशक योग होता है। इस योग में पैदा हुए लोग जो होते हैं ना, वो चाहे जितने बड़े कुल में पैदा हों और चाहे जितने बड़े पुरुषार्थी बाप के बेटे हों, जब वो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो कुबेर की भी कृपा से हर समय दरिद्र ही बने रहते हैं। ये सर्व राजयोग नाशक योग है जब सूर्य अपने नीचांशक 10 डिग्री पर तुला राशि में हो। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अनुभव की हुई बात कहता हूँ, वो लोग भी अगर महालक्ष्मी के इस मंत्र का अनुसरण कर लें और इस मंत्र का 10 लाख जप कर लें तो उनके भी दुर्योग मिट सकते हैं। वो मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। भैया, ये मंत्र कमलगट्टे की माला पे या रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर
किया जाएगा। महालक्ष्मी का एक सुंदर सा बैठी हुई कमल के फूल पर महालक्ष्मी का चित्र लगा करके उनका विधिवत आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और निराजन आरती से पूजा करनी चाहिए। और इस मंत्र का पूर्व दिशा में मुंह करके ऐसा जप करना चाहिए कि ये जप आपका एक साल में कम से कम 10 लाख हो जाए। जिस दिन ये जप की संख्या पूरी होगी, उसके पहले तो मैं चमत्कार की कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन ये 10 लाख की संख्या पूरी आप करेंगे, उसके दूसरे दिन से ही आपको उजाला दिखाई देने लगेगा। आपको अपनी जिंदगी का अंधकार दूर होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बिना तपस्या के किसी को कुछ मिला नहीं है। चाहे जितने बड़े संत हुए हों, चाहे जितने बड़े महात्मा हुए हों, और चाहे जितना बड़ा कोई वरदानी हुआ है, तब तो सबने किया है। यहाँ तक कि राक्षस, रावण, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, सबने तपस्या किया है। अगर वरदान प्राप्त किया है तो पहले तपस्या किया है। तो अगर हम सात्विक तरीके से धर्म और मर्यादाओं में रह करके, भगवान के श्री चरणों के अधीन रह करके अगर हम तपस्या करें तो बुरी बात क्या है। तो धन लक्ष्मी, पहली लक्ष्मी जो है वो धन लक्ष्मी है। ये अपने भक्तों की आर्थिक समस्याओं को और दरिद्रता को, दीनता को दूर करती हैं। जिनके घर में रिद्धि, सिद्धि, धन, दौलत नहीं है, जिन परिवारों में पैसा व्यर्थ में ही खर्च किए जाते हैं, कर्जा बहुत है, पैसों से जुड़ी काफ़ी परेशानियों ने परिवार को घेर रखा है, तो आपको माँ धनलक्ष्मी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ धनलक्ष्मी की उपासना का एक छोटा मंत्र बताता हूँ। ओम धनलक्ष्म्यै नमः। किसी भी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। जयम त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अगर आप अपने जीवन में व्यस्तता के साथ साथ थोड़ी सी पूजा पाठ में रुचि बनाएं, तो आप विश्वास करिए सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, 19 और 20 अक्टूबर को देखना ना भूलिए कालचक्र, दीपावली स्पेशल कालचक्र, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं, घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो 19 और 20 अक्टूबर को देखना ना भूलिए कालचक्र सुबह 8:45 पर, क्योंकि दीपावली से जुड़े खास जानकारियां पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं धन दौलत के साथ साथ अगर अच्छा मान सम्मान भी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप भी यही कामना रखते हैं तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और किस लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, लक्ष्मी जिसके ऊपर जरा सा कृपा कटाक्ष कर देती हैं, जरा सी अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, वो व्यक्ति पागल होकर के झूमने लगता है। वो जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आता है, एकदम मतवाला हो जाता है। और महालक्ष्मी की जब विशिष्ट कृपा हो जाए तो कहना ही क्या है। बहुत ऐसे कम लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाए और वो जो है मतवाले न हो जाए। शायद ही कोई भजनानंदी होगा जो बाहर से जनक जी की तरह दुनिया में लगा हुआ दिखाई देता होगा, लेकिन अंतःकरण से वो केवल प्रभु में लगा होगा।
शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसके ऊपर लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष का बहुत असर देखने को न मिले। नहीं तो लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष हो ही नहीं कि लोगों का बातचीत, लोगों के सोचने का अंदाज, लोगों का व्यवहार तत्क्षण बदल जाता है। कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनको जीवन में यश, सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में आसानी से यश नहीं मिल पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको यश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यश लक्ष्मी की पूजा से विरोधियों और शत्रुओं से भी रक्षा होती है। उनकी उपासना मंत्र है ओम यश लक्ष्म्यै नमः। लेकिन इससे भी अच्छा एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र का अगर 108 बार सुबह शाम कोई व्यक्ति जिसे यश की कामना है करने लगे तो बहुत कम दिनों के बाद ही उसके यश का विस्तार चारों दिशाओं में हो जाएगा। यश लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। आपकी यश कीर्ति बढ़े, इसके लिए माँ लक्ष्मी को सुगंधित इत्र के फाये अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए हम मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, साथ ही बीमारियों से बचने के लिए मां लक्ष्मी का कौन सा मंत्र सबसे फलदायी साबित हो सकता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक कष्ट से परिवार की रक्षा हो, आयु में वृद्धि हो और अकाल मृत्यु का भय दूर हो, इसके लिए आयुर लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आयुर लक्ष्मी का उपासना मंत्र है ओम आयुर लक्ष्म्यै नमः। अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए श्री सूक्तम और पुरुषोत्तम का पाठ करना चाहिए। जानते हैं, पुरुषोत्तम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और श्री सूक्तम से माँ महालक्ष्मी की पूजा होती है। और केवल महालक्ष्मी की नहीं, हमारे यहाँ जो 10 महाविद्याएं हैं, देवियों के जितने रूप हैं, सबकी पूजा श्री सूक्तम से ही होती है। उसमें 16 मंत्र, 16 उपचार के मंत्र हैं। उसी तरह से राम, कृष्ण, श्री हरि विष्णु, इनके जो भी रूप हैं, इन सभी रूपों की पूजा पुरुष सूक्त से ही होती है। जो लोग पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ नहीं जानते हैं, अगर अपने घर में ही YouTube पर पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम को चला करके सुबह शाम इस मंत्र को सुने, इससे भी घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर में निश्चित रूप से लोगों की मनोदशा सकारात्मक हो जाती है और लोग पॉजिटिव सोचते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, आज संस्कृत का थोड़ा सा प्रचलन कम हुआ है, क्योंकि लोग विद्या वही सीखते हैं जो अर्थकरी हो, जिससे तुरंत हमें आर्थिक लाभ हो। अंग्रेजी सीखने से आर्थिक लाभ है, पूरे विश्व में कहीं जाइए तो अंग्रेजी का महत्व है। इसलिए बच्चों को छोटी क्लास से लेकर के ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। अब तो यहाँ तक नई पीढ़ी का हाल है कि अगर उनसे कह दीजिए कि 65 रुपये, तो अगर बच्चा 8वीं 9वीं का है तो पूछेगा 65 कितने को कहते हैं। तो फिर आप अगर अंग्रेजी जानते हैं तो आप बताइए 65, क्योंकि बच्चों को इतना भी नहीं मालूम है कि 70 किसको कहते हैं, 79 किसको कहते हैं। हिंदी में नहीं पता है, अंग्रेजी में पूरा पता है। तो कहने का आशय ये है कि जो शिक्षा का माहौल इस समय चल रहा है, उसमें संस्कृत थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी हुई है और मंत्र सारे हमारे संस्कृत में हैं। तो ऐसे में कोई हीन भावना का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube पर अगर पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम चालू करेंगे और उसको अनवरत रोज़ सुबह शाम सुनना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर जरा सा भी भगवान ने आपका मन मस्तिष्क अच्छा दिया है तो 2-4 महीने के अंदर वो सारे मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे। वो सारे मंत्र शुद्ध शुद्ध आपको याद हो जाएंगे और उसके बाद बिना किसी प्रयास के आप
पुरुष सूक्तम और स्त्री सूक्तम का पाठ भाव विभोर होकर के भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी दर्शक नेहा मध्य प्रदेश से जुड़ चुकी हैं। नेहा, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ नेहा जी। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना है जी। बच्चे का नाम है शिवांश और उसका जन्म है 18 मार्च 2017। जी। ये पिछले साल जून में अचानक बीमार हो गया था, इसको दौरे पड़े थे और इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका 3 साल तक दवाई चलेगी और इसको जन्म के टाइम पे शायद दिमाग में चोट आई थी, इस वजह से हो रहा है। तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय कि ये स्वस्थ हो जाए, इसको दवाइयों से भी आराम हो जाए? देखो, इसको बालारिष्ट है। इसको बालारिष्ट है। बालारिष्ट मतलब 12 वर्ष के नीचे जो बच्चों को घात होता है उसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बालारिष्ट कहते हैं। इसको बालारिष्ट है नेहा। और मैं चाहूँगा कि 2 दिसंबर को एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जिसे अमृत सिद्ध योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत सिद्ध योग। दिव्य अथर्व शीर्ष में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष में अंतिम की लाइनें ये हैं कि भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह यो वेदः इत्युपनिषदः। तो कोई बड़ी महंगी पूजा भी नहीं है, केवल दिव्य अथर्व शीर्ष के 432 पाठ करवाने हैं। अगर 8 ब्राह्मण हो जाएं तो आराम से 4 घंटे में ये पाठ हो सकता है, लेकिन ये पाठ किसी देवी के स्थान में ही होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपकी बन पाती है कि किसी देवी के सिद्धपीठ में आप ये पूजा करा सकती हैं, तो आप एक बार अपने बेटे के लिए करवाइए। इससे 2 चीज़ों की गारंटी हो जाएगी। एक तो आपके बेटे को कभी शारीरिक क्षति नहीं होगी और दूसरे रोग मुक्ति में उसको लाभ मिलेगा। साल में 1 या 2 बार अमृत सिद्ध योग आता है। अगर इस अमृत सिद्ध योग में 5 बार आपने ये अनुष्ठान करा दिया तो आपका बेटा चिरंजीवी, दीर्घायु और रोग से मुक्त रहेगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वो कहते हैं कि भले ही जीवन में पैसा कम हो, लेकिन अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करें और कौन सा मंत्र जप करें, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज तो ये चीज़ बड़ी गौण हो गई है। आज तो लोग शादी के लिए बस इतना प्रयास करते हैं कि अपना शादी का डाटा जो है वो विवाह वाले उस पर डाल देते हैं। जो कंप्यूटर का जीवन साथी है, विवाह शादी.com है, उस पर डाल देते हैं। और जीवन संगिनी के लिए कोई बड़ी कामना नहीं है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, अगर आज की बात मैं करूंगा तो आप हंसोगे, अरे ऐसे कैसे। लेकिन सृष्टि के आदि में ही कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के भगवान श्री हरि विष्णु की साधना तपस्या की। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपकी सारी मनोकामना पूरी करूँगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे योग्य एक धर्म भार्या की व्यवस्था कर दीजिए, एक पत्नी की व्यवस्था कर दीजिए। देखिए, 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद क्या मांगे हैं? पत्नी। ये आपको विश्वास अगर इस बात में जरा सा भी कम हो रहा हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद को आप पढ़ लीजिएगा। आपको स्पष्ट ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल से मिलेंगी। मैं कोई बात अपने मन से आप तक नहीं कहता हूँ, जो भी कहता हूँ वो शास्त्र सम्मत कहता हूँ, ताकि उसे मुझे कहने में कोई दोष ना लगे। तो जब भगवान प्रसन्न होकर इस तरह से बोले कि वर मांगो, तो उन्होंने पत्नी का वर मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, आज के ठीक 3 दिन बाद दक्ष प्रजापति अपनी कन्या को लेकर के, देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और कन्यादान करेंगे। उन्हें आप पत्नी रूप में स्वीकार करना। और हाँ, उस आपकी धर्म पत्नी से 9 कन्याएं पैदा होंगी,
जो 9 ऋषियों को समर्पित की जाएंगी। और अंत में मैं आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण ये भी आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपके स्वयं, मैं श्री हरि विष्णु स्वयं आपके पुत्र के रूप में आकर के देवहूति से जन्म लूँगा। कितनी बड़ी बात हो गई, सोच के देखिए। आज तो तपस्या की बात जानने दीजिए, सदाचार भी मिटता जा रहा है। जीवन संगिनी ऐसे लगती है कि जैसे फॉर ग्रांटेड है, या जीवन साथी ऐसा लगता है कि जैसे तो होना ही है। लेकिन अगर कोई पुरुष 3 साल तक ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का एक माला सुबह शाम जप कर ले 3 साल तक केवल, तो आप देखिए उसकी जीवन संगिनी साक्षात लक्ष्मी की तरह होगी। और कोई महिला देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, इसका अगर कोई लड़की 3 साल तक जप कर ले तो आप विश्वास करिए उसको निश्चित रूप से पति जो मिलेगा वो दिव्यात्मा ही होगा। लेकिन तपस्या तो आजकल अगर करने की भी बात आती है तो सिर्फ लोगों के ऊपर जब कष्ट आता है तो उस कष्टों के निदान के लिए लोग करते हैं। सुख में तो कोई तपस्या करना ही नहीं चाहता है। इसलिए अगर मनचाही जीवन संगिनी की कामना है, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना आपका लक्ष्य है, तो सत्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ सत्य लक्ष्मी का मंत्र है ओम सत्य लक्ष्मी नमः। दुर्गा सप्तशती के मंत्र ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम का मंत्र जप भी आपको करना चाहिए। और माँ सत्य लक्ष्मी की उपासना से सुंदर, सुलोचना, सभी गुणों से युक्त मनचाही और घर को स्वर्ग बनाने वाली पत्नी को मनोकामना पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक भारती हाजीपुर से जुड़ चुकी हैं। भारती, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है। जी जी। पंडित जी, जो मैं प्रश्न करने जा रही हूँ वो मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ। तो मैंने एक लड़के को मैं जानती हूँ जिनका नाम अरविंद है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम शादी करना चाह रहे हैं पंडित जी। तो हम आपके हिसाब से 16 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में आप डेट बताए थे कि तुम कभी भी कर सकती हो। इसी हिसाब से हम उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए कोर्ट मैरिज का, और रिंग सेरेमनी भी नवंबर में भी करवाना चाह रहे हैं पंडित जी। मेरे फैमिली में भी सब एग्री हैं, पर अभी जाके ऐसा हो रहा है ना कि कोई पंडित जी ने बता दिए कि आप ना नवंबर में, मतलब इस साल कोई भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्य जो भी करिएगा वो अच्छा नहीं होगा, वो असफल रहेगा। तो पंडित जी, इसमें मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई हूँ, मेरे फैमिली लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं। इसका आधार क्या है पंडित जी के बोलने का? उनका कहने का उनके कहने का आधार क्या है? या तो आपकी कुंडली में घात का महीना हो, मार्गशीर्ष का, या तो मतलब कि अरविंद के कुंडली में घात का महीना हो। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि इस साल आप विवाह मत करिए? या तो बृहस्पति दूषित हो, 6ठे 8वें 12वें स्थान में बर के राशि से हो, किस आधार पे कह रहे हैं? देखो, यहाँ बिना आधार के बोलने वाले लोग हैं। आपको आधार बताया किस आधार पर आप विवाह मत करिए? पंडित जी, वो लोग हमारा कुंडली देखे नहीं है। हाँ, पर वो ऐसे ही बोल दिए हैं। तब कैसे बोल दिए हैं? इस बात में कोई दम है क्या? नहीं पंडित जी, ये तो है। अब किसी के मुंह पे कोई टैक्स तो है नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। मैं तो कहूँगा बेटा, 1 दिसंबर को भी अच्छा मुहूर्त है, 2 दिसंबर को भी अच्छा मुहूर्त है, 4 दिसंबर को भी अच्छा मुहूर्त है, और नवंबर में भी 22 से लेकर के 30 तक अच्छे मुहूर्त हैं। आप इनमें से जो भी आपको अच्छा मुहूर्त लगे उसमें आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करिए। और अगर पूरी दुनिया से ऐसे ही आप बात करते रहोगे तो अभी तो कम बताए हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या बुरा बुरा बता देंगे, उसकी कोई सीमा नहीं। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कैसे माँ लक्ष्मी की आराधना से धन दौलत ही नहीं बल्कि जीवन के और भी कई सुख पाए जा सकते हैं। तो किस मनोकामना के लिए माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे आराधना करनी है, ये जानने के लिए लगातार आज आप काल चक्र के साथ बने रहिए। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए इनके किस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा पाठ तो बाद में करिएगा,
ठीक है, क्योंकि पूजा के पहले अपने आचरण, व्यवहार और सोच तीनों को बदलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति में महालक्ष्मी आपके साथ रहें, तो पहला उपाय ये करना होगा कि आपको सारे संसार की स्त्रियों में महालक्ष्मी का ही वास देखना चाहिए। मतलब जितनी संसार की स्त्रियां हैं, सब में महालक्ष्मी विराजमान हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और छोटी कन्याओं में विशेष रूप से माँ हर समय रहती हैं। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, अपने मतलब कि जितने अधीन लोग हैं जो अपने अंतर्गत आते हैं, उन सब का सम्मान और उन सब की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना है। तभी जाकर के महालक्ष्मी की कृपा मिलेगी। क्योंकि आप पत्थर की लक्ष्मी को पूज रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जो आपके घर में पत्नी रूप में है, उसे आप अपमानित कर रहे हैं, उसे आप धोखा दे रहे हैं, उसे आप मतलब कि पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पत्थर की लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप श्रीमान हो जाएंगे? ये गलतफहमी है। भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में अपनी माता देवहूति से कहा है कि हे माँ, जो पुरुष पाषाण की प्रतिमाओं की पूजा करता है, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करता है और जीवों में भगवान का भगवत स्वरूप नहीं देखता है, जीवों में भगवान है इस बात को नहीं मानता है, उसका पूजन वैसा ही है जैसे कोई राख में हवन करे। राख में हवन का क्या मतलब है? कोई मतलब है? जो आपकी हवन सामग्री है वो जस की तस रहेगी। तो समस्त जीवों में जो भगवत कृपा देखता है, भगवान का वास देखता है, वही सचमुच में पूजा करने का अधिकारी है। तो आप अगर अपने पत्नी, माता, बहन, बेटी सब में देवी भाव रखेंगे तो आप विश्वास करिए, आप पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। पूजा नहीं भी करेंगे तब भी लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। उनकी तो दाया सभी लोगों के ऊपर है और बराबर दाया है। आप अच्छे कर्म करके, अच्छे नैतिक बल से उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी धन नहीं रुकता है, आमदनी के साथ साथ खर्च भी है, माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास नहीं है, तो आपको स्थिर लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। किसी का पैसा दवाइयों पर खर्च होता है, किसी का पैसा ब्याज देने में चला जाता है और किसी का पैसा मुकदमा में चला जाता है। तो इस तरह से धन का नाश कभी कभी होता है। अगर ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है, तो ठीक है। आप अगर दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है तो आपको 1 बाल्टी पानी में कुसा डाल करके और उस जल से आप भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके और घर में महीने की 5वीं तिथि को रुद्राभिषेक करना शुरू कर दीजिए। और रुद्राभिषेक करने के लिए अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए या मिट्टी का शिवलिंग बनाइए या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए और अपने YouTube में रुद्र सूक्तम चला दीजिए और आप उसी श्रृंगी में उसी जल को भरकर जो कुसा युक्त है डाल करके और भगवान शिव के ऊपर उसकी धारा लगाइए और ये 16 मंत्र चलते रहें। जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से धारा चलाकर फिर शुद्ध जल से धो करके फिर भगवान शिव को एक जनेऊ और रुद्राक्ष की माला पहना करके उनके ऊपर भस्म विभूति चढ़ा करके बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और हो सके तो मंदार के पुष्प, हो सके तो ये धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद में धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर दीजिए, भगवान शिव की आरती कर दीजिए। अब कभी पैसा ना रुके तो बताइए घर में, क्योंकि बीमारी खत्म हो जाएगी। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तो पैसा नहीं जाएगा गलत। अगर आपके ऊपर
ब्याज में ही आपका सारा कमाई चली जा रही है और अब लग रहा है कि ये सिलसिला जीवन भर चलेगा, अब ये समाप्त नहीं होने वाला है, तो भाई मैं कह रहा हूं दिवाली की रात लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच आप कोशिश करिए कि कम से कम 27 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो आपको ब्याज देने में छूट मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने कर्ज के जाल से निकल पाएंगे। इसी तरह से मुकदमे में अगर पैसा बहुत खर्च हो रहा है और बर्बादी हो रही है तो इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और दुर्गा की आराधना करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति नित्य सुबह शाम हवन करनी चाहिए। देखिए माँ लक्ष्मी जो है ये चंचला हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसे में चंचला की वृद्धि होगी और इसके साथ स्थिरता है, उसके लिए जो मैं उपाय कहूँ आप करिएगा। लक्ष्मी की पूजा करिएगा, इनकी उपासना से घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का अस्थायी वास हो जाता है। ओम स्थिर लक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। धन धान्य की वृद्धि के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करें और देवी अथर्वशीर्ष का 10 पाठ रोज जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। शादी के बहुत देर बाद भी अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या बार बार हो रहे गर्भपात से आप मानसिक तौर पर टूट चुके हैं या फिर संतान होने के बाद उनसे कष्ट ही मिलता है तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, कौन सा लक्ष्मी मंत्र संतान का सुख दिलाता है और किस उपाय से आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोगों की कुंडली में 16 प्रकार के श्राप कहे गए हैं। जैसे मतलब कि सर्प शापा सुच्छ योग, पितृ शापा सुच्छ योग, मातुल शापा सुच्छ योग, मातृ शापा सुच्छ योग, भगनी शापा सुच्छ योग, भातृ शापा सुच्छ योग, गुरु शापा सुच्छ योग। ऐसे मतलब कि 16 प्रकार के श्राप हैं जो संतान प्राप्ति में और संतान के जीवन में खलल पैदा करते हैं। ये तो किसी की जन्म कुंडली ही देख करके बताया जा सकता है कि किसको किस प्रकार का पूर्व जन्म का श्राप है जिसके कारण उसके पत्नी का गर्भपात होता है या गर्भधारण नहीं होता है या गर्भस्थ शिशु पैदा हो करके हैंडीकैप्ड हो जाता है, विकलांग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो बिना कुंडली देखे पता नहीं चलती हैं। अच्छा, कुंडली से अगर पता चल जाए कि दोष किस प्रकार का है और उसका उपाय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि है मेष या वृश्चिक और वहां राहु बैठा हुआ है तो पक्का है कि ऐसे आदमी को सर्प शापा सुच्छ योग है। अगर वहां पर मंगल की दृष्टि भी जा रही है, मंगल नहीं भी है तो भी सर्प शापा सुच्छ योग बनेगा। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने नाग हत्या की है और उस नाग हत्या के दोष के कारण इस जन्म में गर्भपात होंगे और संतान का सुख नहीं मिलेगा। अब इसके लिए सोने का नाग बना करके शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके स्वर्ण नाग दान करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, दक्षिणा देने से ये सर्प शापा सुच्छ योग से मुक्ति मिलती है और संतान का सुख मिलता है। इसी तरह से मातुल शापा सुच्छ योग है, पितृ शापा सुच्छ योग है, मातृ शापा सुच्छ योग है। उन सबके उपाय आपको विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ज्योतिष के ग्रंथों में मिल जाएंगे। जिन महिलाओं का गर्भपात हो जाता है या जो दंपत्ति किसी कारण से संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। संतान लक्ष्मी देवी स्कंद माता की तरह ही प्रेम पूर्ण है। जिन लोगों की संतान है उनको अपनी संतान की रक्षा के लिए भी संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के संतान कष्ट है, उनको कष्ट दे रहा है, उनको माँ संतान लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि संतान लक्ष्मी की उपासना इतनी आसान नहीं है। इससे अच्छा तो ये है आपके लिए कि आप जो काली कवच है, माँ महाकाली का जो काली कवच है, अगर काली कवच का 50 बार पाठ कर लें आप 10 दिन तक और उसके बाद एक भोजपत्र पर काली कवच को चमेली की कलम से और किसी अष्टगंध या केसर की स्याही से छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके, और नहीं तो आज तो लाल रंग का जो हेडिंग मिल रही है वो आप ले लीजिए और उससे आप पूरे मंत्र को लिख डालिए
और मंत्र के लिखने के उस उपरांत उस यंत्र की पूजा कर लीजिए। उसको चांदी या सोने के लॉकेट में भर करके गले में उस महिला को धारण करा दीजिए जिसका गर्भपात होता है, और 50 बार काली कवच का पाठ करवा दीजिए, तो निश्चित रूप से गर्भपात रुक जाएगा और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल काल चक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल काल चक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो जी हां, 19 और 20 अक्टूबर को देखना ना भूलिए दीपावली स्पेशल काल चक्र। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संपत्ति का सुख पाने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, साथ ही कौन सा लक्ष्मी मंत्र प्रॉपर्टी का सुख दिलाता है और आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, महालक्ष्मी एक ही हैं। आपके दिमाग में कहीं ये बात न आ जाए कि महालक्ष्मी इतने प्रकार की हैं क्या। नहीं, महालक्ष्मी एक ही हैं। लेकिन जैसे एक ही कन्या किसी की बेटी होती है तो किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी बनती है तो किसी की भाभी बनती है, किसी की माँ बनती है तो किसी की दादी बनती है। एक ही कन्या के ये इतने संबोधन हैं उम्र के हिसाब से कि आप गिन नहीं सकते। तो उसी तरह से एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काममा परा, एक भगवती महालक्ष्मी ही हैं। बाकी सारी ये जो बातें हम कर रहे हैं ये उन्हीं की विभूतियां हैं, उन्हीं का एक एक रूप है, कोई अलग से ये महालक्ष्मी नहीं है। और ऐसे में बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का अपना मकान नहीं बन पा रहा है उनको माँ गृहलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गृहलक्ष्मी की पूजा से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप काफ़ी समय से अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो गृहलक्ष्मी की उपासना जरूर करें, सुख समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का गृह निर्माण कार्य अधूरा छूटा हुआ है, उसमें कई तरह की रुकावटें आ रही हैं, इनको भी इनकी पूजा से लाभ मिलता है। गृहलक्ष्मी का मंत्र है ओम गृहलक्ष्म्यै नमः या ओम योगलक्ष्म्यै नमः। और मैं तो कहूँगा भाई कि देखिए, वैदिक कार्य करिए। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है ना, तो एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम के एक एक मंत्र पढ़ करके चावल के साबुत दाने, जिसको अक्षत कहते हैं, उसको हल्दी से रंग करके एक एक दाना चावल एक एक मंत्र पर आप शंख में डालते जाइए। जिस दिन वो आपकी शंख भर जाएगी उस दिन उसे एक लाल रेशमी थैली में पलट करके और अपने तिजोरी में रख दीजिए और उसे समय समय पर देखते रहिए, उसमें किसी प्रकार का कीड़ा घुन न लगने पाए। निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके मन का जो स्वप्न है वो साकार होगा और आपका घर भी बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति गाड़ी तो खरीद लेता है लेकिन उसे गाड़ी का सुख नहीं मिल पाता। वाहन खरीदते ही दुर्घटनाएं होने लगती हैं, गाड़ी बार बार खराब हो जाती हैं और व्यक्ति की सेविंग्स उस पर खर्च होने लगते हैं। तो कोई इस समस्या से परेशान हो रहा है तो उसे मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो और वो खास करके स्वगृही भी हो या चतुर्थ भाव में हो, तब भी ऐसे व्यक्ति को वाहन का, मकान का सुख बड़ा मुश्किल से मिलता है। मकान खरीदेंगे तो उसमें कोई न कोई लिटिगेशन आ जाएगा, मकान बिक जाएगा। गाड़ी खरीदेंगे तो आए दिन दुर्घटना होगी, गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी से परेशानी होगी। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज्योतिष से ही पता चलती हैं कि वाकई में क्या योग बनता है। अब फिर उसके बाद उपाय की बात आती है। पहले रोग तो डिटेक्ट हो, फिर उसके बाद उपाय की बात होगी ना। तो वाहन का सुख अगर आप पाना चाहते हैं,
वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं से सदा बचना चाहते हैं, अपने और परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, तो वाहन से आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है, तो आपको वाहन लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। वाहन लक्ष्मी की उपासना का मतलब कि आप वाहन को दुर्गा समझ करके पूजा करें, ठीक है। इनकी उपासना से मनचाहे वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। इसके लिए माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। आपके घर कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, पैसों की किल्लत से कभी भी आपके काम ना रुकें। आप दिन दोगुनी और रात चौगनी तरक्की करें और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसके लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार को, मैं तो कहूँगा 365 दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। देखिए, अगर 5 दुर्गुण आप में नहीं रहेगा तो आप कोई पूजा मत करिए, लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। पहला, आप मांस मत खाइए। दूसरा, आप मदिरा मत पीजिए, शराब मत पीजिए। तीसरा, पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि मत डालिए। अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री के बारे में सोचिए भी मत। चौथा उपाय है कि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी, खास करके लॉटरी और सट्टा, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और पांचवा उपाय है, किसी की चाहे अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हो, उसे देख करके आपको घिन आनी चाहिए और उसे कभी छूने की कोशिश ना करें। किसी तरह की चोरी या किसी तरह से किसी की कोई चीज़ लेना, ये महाभयंकर अपराध है। तो आप ये 5 गुण अपने अंदर विकसित कर लीजिए। न भी आप मंत्र जपिए, न भी आप ज़्यादा पूजा करिए, तब भी लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेंगी। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि सज्जन पुरुषों के पास महालक्ष्मी को भी आकर के अच्छा लगता है। और यदि आप पैसे का उपयोग मांस में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग शराब में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग व्यभिचार में कर रहे हैं, पैसे का उपयोग जुए में कर रहे हैं, तो ये महालक्ष्मी का ही इनडायरेक्ट रूप से अपमान है ना। ये अपमान तो इनडायरेक्ट रूप से लक्ष्मी का ही है ना। आपको कोई शराब देगा, आप पैसा देते हो तब आपको शराब मिलती है, माने पैसा तो लक्ष्मी ही है ना। तो इस तरह से आप लक्ष्मी का रोज रोज अपमान करेंगे तो लक्ष्मी कैसे आपके साथ रहेंगी। तो भैया पूजा पाठ भले कम करिए, लेकिन ये आचरण और चरित्र को ठीक रखिए, तो अपने आप लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और हाँ, घर की महिला को चाहिए कि सुबह उठ करके झाड़ू लगाने के बाद घर का जो हाँ मुख्य द्वार है, वहाँ 1 लोटा पानी डाल करके और वहाँ विशेष रूप से सफाई करना चाहिए। और परिवार में जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्नान करके भोजन बनाएंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिन दूना रात चौगुना आपके सम्मान की वृद्धि भी होगी। बिना नहाए भोजन बनाने से घर में दरिद्रता आती है। और गेहूं अगर आप चक्की पर पिसवाते हैं तो उसे सोमवार और शनिवार को पिसवाना शुरू करिए। भोजन बनाते समय पहले भोग अग्निदेव को लगाएं, पहली रोटी गाय को और रात की अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाएं। भोजन की पहली थाली हमेशा देवताओं को अर्पित करें। हर रोज पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। स्नान किए बिना भोजन न करें। कोई भी दान घर की 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर ही दें। माँ लक्ष्मी की पूजा में कलावे की बाती का प्रयोग करें। पूजा अर्चना के समय किसी को भी उधार न दें। परिवार में क्लेश ना करें। घर की महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। घर में झाड़ू पोछा हमेशा छिपा कर रखें। हर अमावस्या को घर की साफ सफाई करें, कबाड़ बाहर निकालें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन सा पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, कर्ज आसानी से उतर जाता है और आपके जीवन में कभी भी पैसों का अभाव नहीं रहता। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और महाभारत भी 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इनमें दोय। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय।
अगर आप इस कलिकाल के प्रभाव में आकर के ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम एक संकल्प ले लीजिए कि मैं जीवन में मन क्रम वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मन से, कर्म से, वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। जहां तक हो सकेगा दूसरों को सुख देने का प्रयास करूंगा। अगर इतना भी संकल्प बन जाए और इस पर आदमी चल दे तो भाई भगवान तो आपके पिता ही हैं ना। वो मंगल भवन है, वो कभी नाराज नहीं होते हैं। जैसे सूर्य चाह के भी अंधेरा नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान चाह के भी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल भवन है। तो वराह पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी की कुंद के फूलों से, भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा होती है। लेकिन अब ऐसा मत करिएगा कि 10 दिन पाठ करिएगा उसके बाद मुझे फ़ोन करिएगा कि आपने कहा था कि श्री सूक्त का पाठ करिए तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके घर में धन वर्षा होगी। नहीं हो रही है, नहीं, इसका समय है। अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम को करना शुरू करिए। और यदि आप महिला हैं तो यदि आप ये पाठ कर रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने के अंदर आपके घर में सुख समृद्धि की सरिता बहने लगेगी और जिंदगी भर का अभाव दूर हो जाएगा। और यदि आपने स्फटिक या पारे के श्रीयंत्र का पूजन भी कर लिया और श्रीयंत्र का अभिषेक भी करना शुरू कर दिया, अनार का भोग भी लगाना शुरू कर दिया, अरे तब तो दोनों हाथों में आपके दुनिया की सारी रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि कोई महिला या पुरुष कनकधारा स्तोत्र का नित्य 108 पाठ और 3 वर्ष तक कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो व्यक्ति इस संसार के जिस भी कार्य के लिए कल्पना करेगा वो कार्य उसके जीवन में अवश्य साकार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 108 पाठ कनकधारा स्तोत्र का नित्य और 3 वर्ष तक अगर किया जाए तो परिणाम आप देख लीजिएगा। और अगर कुंवारी कन्याएं करें इस पाठ को तब तो अजब गजब, शब्द नहीं है बताने के लिए कि तब परिणाम क्या होगा। अगर आपको आवश्यकता है और आप कर्ज नहीं पा रहे हैं तो हमेशा कुबेर की उपासना करें। कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो मंगलवार को कर्ज चुकाना शुरू करें। दक्षिणावर्ती गणेश जी का पूजा करें। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाता है। बार बार आपके घर में अगर चोरी हो जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ करें। जीवन में दरिद्रता नहीं खत्म हो रही है तो हर रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे शुक्र ग्रह की भी शांति होती है। घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो इसके लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। हर शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। जो महिलाएं शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं, श्रीयंत्र की पूजा करती हैं और वैभव लक्ष्मी के व्रत कथा की किताब पढ़ती हैं, उनके घर में भी रिद्धि सिद्धि विराजमान रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव ने इसकी रचना की थी। तो कहने का मतलब यह है वो जो लक्ष्मी सूक्त है उसकी रचना इंद्रदेव ने की थी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप महालक्ष्मी को अपना इष्ट व आराध्य मानने लगेंगे तो वो कब तक आपको नहीं मानेंगी। उनके तो हम संतान हैं, वो मानेंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि हम अपने चरित्र और चिंतन को ठीक रखें, हम किसी को कष्ट न दें, हम किसी को दुख न पहुंचाएं, तो हमारा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिवाली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानने के लिए इन सवालों के हर जवाब आप देखिए 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में।
इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कालचक्र में। तो देखना ना भूलिए दीपावली स्पेशल कालचक्र 19 और 20 अक्टूबर को। आगे बढ़ेंगे उसके पहले हमारे एक दर्शक ऋतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, विजयदशमी के इर्द गिर्द गुरुवार को शाम को 9 बजे के करीब हुआ है। कितने साल के अनुमानित आप हो गए हैं? 25 साल का करीब हो गया हूँ मैं। 25 साल का। हाँ, और मेरा दूसरा प्रश्न है मेरी दीदी को लेकर। मेरी दीदी की शादी इसी साल फरवरी 2025 में हुआ है, और दीदी का जन्म है 18/11/1997 और जीजा का जन्म है 14/5/1995। इन दोनों के विवाह तो हो गया है, लेकिन शादी के बाद थोड़े विवाद जैसा हो रहा है। और इन दोनों की शादी कैसी रहेगी और कैसा भाग्य रहेगा इन दोनों का, और मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं, और मैं एमसीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा है ऋतिक भैया कि आपके किस्मत में सरकारी नौकरी का योग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में या व्यवसाय करके आप ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। जहाँ तक आपने अपने बहन के भविष्य के बारे में पूछा है, तो आपके तृतीयेश और उससे सप्तमेश दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ी सी उन लोगों के वैवाहिक जीवन में विचारों की अनमयस्कता है। आप अपनी बहन जी से कहिए कि वो रोज़ अर्गला स्तोत्र का पाठ किया करें। अगर वो रोज़ सुबह शाम अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगी तो उनके वैवाहिक जीवन से कलह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय मां। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं उन 8 पौधों के बारे में जिन्हें लगाने या उनके उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और पैसों की तंगी को दूर कर देती हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वनस्पतियों का मनुष्य के जीवन के उत्थान में बहुत बड़ा महत्व है। आंवले का पौधा घर में लगाने से मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है, इसमें संदेह मत करिएगा। इस पौधे को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से निश्चित रूप से सुख समृद्धि बढ़ती है। हर श्रृंगार का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होता है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से समस्त ग्रह जनित दोष और दुर्भाग्य दूर होते हैं। मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि देखिए, ऐसा है कि पद्म पुराण के प्रथम सृष्टि खंड में तुलसी का बड़ा महात्म कहा गया है। उसमें कहा गया है कि विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और वो तुलसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मतलब तुलसी इस त्रिलोकी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तुलसी का ये महात्म है। शालिग्राम की शिला को स्नान करा करके तुलसी मिश्रित शालिग्राम की शिला को जो उस जल का पान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। हाँ, गुड़हल के पौधे का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से है। गुड़हल के पौधे को पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लक्ष्मणा का पौधा लगाने से धन लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। केले का पेड़ उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का निवास बेल के पेड़ में भी माना जाता है। बेल का पेड़ किसी सामाजिक क्षेत्र में लगाने से दरिद्रता का शमन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केले का पेड़ घर के आसपास अगर लगाना है तो उसे गमले में लगाइएगा, उसे जमीन में मत लगाइएगा, क्योंकि जमीन में लगा हुआ केला वास्तुदोष देता है। अगर जितनी आपके घर की ऊंचाई है उतनी दूरी पर अगर आपके वो बाउंड्री में है तो दोष देगा।
लेकिन अगर वही गमले में आप लगा देंगे तो उसका कोई वास्तु दोष आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।